दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज के 2023 से लेकर 2024 के सबसे महंगा गायक कौन है और कौन बनने वाले हैं 2024 में बहुत ज़्यादा महंगा गायक। तो सबसे पहले दोस्तों हम इन सभी हीरो के बारे में बात करेंगे, नीलकमल सिंह, गुंजन सिंह। लेकिन आप सभी को दोस्तों सबसे पहले आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों नंबर 10 पे आते हैं राकेश मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 10 पे राकेश मिश्रा आते हैं, जिनका एक गाना का प्राइस है 2 लाख रुपए। एक गाना के लिए राकेश मिश्रा लेते हैं। और दोस्तों इनका एक गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जिस गाना का नाम है, आपको दोस्तों बता रहे हैं आगे आने वाले स्क्रीन के वीडियो में बता रहे हैं। इनका एक गाना बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहा। इस गाना से राकेश मिश्रा को बहुत ज़्यादा पैसा मिला। इनका गाना का नाम है राजा तनी जाई ना भरिया। ये गाना को 504 मिलियन दोस्तों 504 मिलियन प्लस बार इस गाना को देखा गया। और दोस्तों इस गाना से राकेश मिश्रा को इतना ज़्यादा पहचान मिला कि भोजपुरी इंडस्ट्री में छा गया राकेश मिश्रा। और दोस्तों अगले नंबर पर बात करने वाले हैं नंबर 9 पे समर सिंह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, समर सिंह कोई कलाकार नहीं थे, लेकिन आज समर सिंह बहुत बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री कलाकार बन गए हैं। समर सिंह एक गाना के लिए 2.5 लाख से 3 लाख रुपए लेते हैं। इनका एक गाना बहुत ज़्यादा चर्चित में था, पॉपुलर था, तू धरावेला थ्रेसर। इस गाना पर समर सिंह को बहुत ज़्यादा लोगों ने पहचान लिए कि समर सिंह बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो दोस्तों नंबर 8 पे आते हैं गुंजन सिंह। जी हाँ दोस्तों, नंबर 8 पे बात करने वाले हैं हम गुंजन सिंह के, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे कलाकार रह चुके हैं। गुंजन सिंह भोजपुरी नहीं बल्कि मगही में भी बहुत सारे गाना गा चुके हैं। गुंजन सिंह का एक गाना का प्राइस रहता है 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए, जो कि बहुत कम उम्र में गुंजन सिंह गाना गाना शुरू कर दिए थे। इसलिए इनका प्राइस बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका गाना हाई लेवल पर होता है। इनका गाना हर एक गाना, चाहे भोजपुरी में गाते हैं, मगही में गाते हैं, सैड सॉन्ग के लिए ज़्यादा गुंजन सिंह प्रचलित हैं, क्योंकि इनका सैड सॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। इनके सैड सॉन्ग को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सुनना, इनके सैड सॉन्ग के। तो दोस्तों इनके सैड सॉन्ग कुछ ऐसे सैड सॉन्ग हैं जिनको बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया गया। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सैड सॉन्ग है भैया कहूँ जान रे पगली, हमारा प्यार के मार के जार दिले बा। ये सॉन्ग सैड सॉन्ग है जिनको बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया है। तो दोस्तों यही है गुंजन सिंह की कुछ मजबूत कहानी। और दोस्तों नंबर 7 पे बात करने वाले हैं हम अंकुश राजा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 7 पे बात करने वाले हैं हम अंकुश राजा के बारे में, जिनका 2-3 गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। जिस गाना से अंकुश राजा को पहचान मिल गया। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए पहचान के मुताब नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको लोग बहुत ज़्यादा जानने लगे अंकुश राजा को। तो अंकुश राजा का दोस्तों एक गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, कुमारे में गंगा नहिले बानी। इस गाना के लिए अंकुश राजा को करोड़ करोड़ रुपए देते हैं कंपनी एक गाना गाने के लिए। तो दोस्तों इस गाना का 650 मिलियन प्लस व्यूज बार देखा गया। और दोस्तों नंबर 6 पे आते हैं प्रमोद प्रेम यादव। जी हाँ दोस्तों, नंबर 6 पे आते हैं प्रमोद प्रेम यादव, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के एक गाना के लिए 3.5 से 4 लाख रुपए लेते हैं। और दोस्तों अंकुश राजा 4 से 4,20,000 रुपये लेते हैं एक गाना के लिए। तो दोस्तों नंबर 5 पे बात करने वाले हैं हम अरविंद अकेला कल्लू के। जी हाँ दोस्तों, अरविंद अकेला कल्लू के बारे में बता देना चाहेंगे कि अरविंद अकेला कल्लू भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बच्चे से मेहनत कर रहे हैं। करीब 12-13 वर्ष के उम्र से ही मेहनत कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। इनका 2-3 गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, 240 मिलियन प्लस भी नाच रहे पतरकी पर। और दोस्तों नंबर 4 पर बात करने वाले हैं हम टुनटुन यादव। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 पर बात करने वाले हैं टुनटुन यादव, जो कि हिरान स्टार के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको एक गाना का प्राइस होता है 2 लाख रुपया। और इनका 2-3 गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, पावर होला खाली हिर जाती में और भरतिया आइलबा। इस दोनों गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है टुनटुन यादव का। और दोस्तों अरविंद अकेला कल्लू का चार्ज है 5 लाख रुपये 4.5 लाख से। और दोस्तों नंबर 4 पे बात करने वाले हैं रितेश पांडे। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 पे बात करने वाले हैं हम रितेश पांडे। ऐसे कलाकार रह चुके हैं जो गरीबी को बहुत नज़दीकी से देखे हैं, फिर भी इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग दिए। इनका 1-2 सॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, जैसे पहला सॉन्ग है हेलो कौन। इस सॉन्ग को 1000 मिलियन प्लस बार देखा गया। इस सॉन्ग के बाद रितेश पांडे को कोई भी कंपनी करोड़ रुपए खर्च करती इनके एक गाने के लिए। और दोस्तों नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 और 2 और 1 को जानने से पहले आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों नंबर 3 पे आते हैं नीलकमल सिंह, जिनका एक गाने का प्राइस होता है 6 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, नीलकमल सिंह सैड सॉन्ग के लिए प्रचलित हैं, इसलिए इनका एक सॉन्ग का कीमत होता है 6 लाख रुपये। ये कंपनी के लिए तभी सॉन्ग आते हैं जब उनको 6 लाख रुपये कैश मिल जाता है। और दोस्तों नंबर 2 पे बात करने वाले ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, जिनका बहुत ज़्यादा भोजपुरी में नाम है, ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों इनके एक गाना का कीमत होता है 12 से 14 लाख रुपए। तभी कोई कंपनी को एक गाना गा कर देते हैं, लेकिन उस कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है इनके एक गाने से, क्योंकि इनके एक गाने से करोड़ों करोड़ रुपए कंपनियां कमा लेती हैं। और दोस्तों ये एक ऐसा सॉन्ग आया था जिस सॉन्ग के लिए खेसारी लाल यादव ने 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा मांगे थे उस कंपनी से, 16 लाख रुपये। उस सॉन्ग
आपको दोस्तों आगे हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लीजिए दोस्तों, स्क्रीन पर सॉन्ग का नाम आ चुका है नथुनिया, जिसको 290 मिलियन प्लस बार देखा गया। और दोस्तों नंबर 1 पे आते हैं पावर स्टार पवन सिंह, जिनका कोई भी गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। इनके मीठी मीठी आवाज़ के चलते भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग इनको सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। और दोस्तों इनका 2-3 सॉन्ग बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। जैसे पहला सॉन्ग था लाल घगरा, जिसके लिए खेसारी लाल पावर स्टार पवन सिंह 19 लाख रुपए लिए थे, लेकिन इनका दोस्तों मैक्सिमम चार्ज, कम से कम चार्ज उनको 15 से 17 लाख रुपए देने के बाद ही किसी कंपनी के लिए गाना गाते हैं। तो दोस्तों आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी खबर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में खबर दी जाएंगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे मैं कोई अगला वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।